न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत हरियाणा की खबर से करेंगे। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में थानेसर नगर परिषद के 32 वार्डों में से 25 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। थानेसर में नगर परिषद चेयरपर्सन बीजेपी उम्मीदवार माफी ढांडा और इस्लामाबाद नगर पालिका चेयरपर्सन के उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार मेघा बंसल ने जीत दर्ज की है। नगर निगम के चुनाव के नतीजों में बीजेपी की जीत से लोगों में भारी उत्साह है। दर्शकों को और आपका दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं और थानेसर के सभी नगरवासियों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमारे पर विश्वास दिलाया और अपना आशीर्वाद दिया। उनका दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने हमें विश्वास दिलाया और हमें टिकट दी। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का, जिलाध्यक्ष सुशील राणा जी का, उसके लिए मैं थानेसर की जनता का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जो उन्होंने हमें इतना विश्वास दिखाया और 32,577 की जो हमें लीड मिली उसके लिए दिल की गहराई से उनका धन्यवाद करता हूं और उनसे वादा करता हूं जो आशीर्वाद उन्होंने हमें दिया उस पर हम खरा उतरेंगे और उनके एक एक काम को पूरा करने का कार्य करेंगे। और हरियाणा के यमुनानगर में बीजेपी के सभी प्रत्याशियों की जीत पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार जश्न मनाया है और इस मौके पर मेयर प्रत्याशी सुमन बहमनी, जिला अध्यक्ष राजेश सप्रा और पूर्व मंत्री कंवरपाल गुर्जर विशेष रूप से मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ नाचते हुए मिठाई बांटी है और इस मौके पर पूर्व मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इस जीत को जनता के विश्वास और पार्टी की नीतियों की सफलता बताया। उन्होंने कहा, बीजेपी सरकार ने जगधारी विधानसभा में विकास की लहर चलाई है। बहुत उत्साह है सबके अंदर, सब बहुत जोश के साथ, बहुत उत्साह के साथ काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे रुझान चल रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से सरकार ने ईमानदारी के साथ काम किया पिछले 10 साल में और वर्तमान सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है तो निश्चित तौर से ये उसके ऊपर मैंडेट दिया है लोगों ने और लोगों ने अपना आशीर्वाद है भारतीय जनता पार्टी को दिया, हमारी सरकार को दिया और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं जिस प्रकार से उन्होंने काम किया और लोगों के साथ मेल मिलाप किया, उनकी बात सुनी, उनकी समस्याएं सुनी, उन समस्याओं का समाधान किया, तो ये उसका परिणाम है कि एक तरफा जीत है भारतीय जनता पार्टी पूरे हरियाणा में। हमारी संवाददाता वीना अरोड़ा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गई हैं। वीना, देखिए, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी काफी उत्साहित है क्योंकि सभी उम्मीदवार बीजेपी के जीत गए हैं और ये उत्साह बनता भी है क्योंकि लंबे अरसों से इंतजार इसका था। फिलहाल वहां पर क्या माहौल देख पा रही हैं आप? किस तरह का उत्साह बीजेपी नेताओं, कार्यकर्ताओं और जो उम्मीदवार जीते हैं उनके बीच देख पा रही हैं? जी बिल्कुल पूजा, जो उत्साह है वो देखकर ही बन रहा है। जिस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं, भाजपा के जो मेयर पद के प्रत्याशी हैं, जो भाजपा के जो पार्षद पद के प्रत्याशी हैं, वो सभी मिलकर अपनी जीत का जश्न जो है मना रहे हैं। हरियाणा की बात करें तो हमें 10 जगह पर 9 जगह पर भाजपा ने अपने मेयर बनाए हैं और एक निर्दलीय उम्मीदवार जो हरियाणा में जीता है, कांग्रेस का टुकड़ा जो वो साफ हो चुका है। अगर हम यमुनानगर की बात करें, यमुनानगर के जो मेयर प्रत्याशी है उन्होंने अभी अपना रोड शो भी निकाला है। सैकड़ों की तादाद में जो कार्यकर्ता उनके साथ, भाजपा के कई अन्य कार्यकर्ता अन्य, क्योंकि भाजपा में जिस तरह की जीत सामने आई है तो जो यमुनानगर की बात करें तो लगभग 22 वार्डों में से 18 वार्डों में भाजपा ने अपनी जीत हासिल की है। वो सभी पार्षद व भाजपा की मेयर की प्रत्याशी सबने मिलकर जीत का जश्न जो है मनाया। उनका ये कहना है कि जिस तरह से भाजपा ट्रिपल इंजन की सरकार है वो कहीं ना कहीं हरियाणा के विकास को और आगे बढ़ाएगी और 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का काम करेंगे। बिल्कुल, देखिए, विकसित राष्ट्र बनाने का काम तो करेगी और विकसित राज्य होना भी बहुत जरूरी है क्योंकि इतिहास में हरियाणा ने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ झेला है। लेकिन अब जिस तरह से उम्मीदवार जीते हैं, वीना, ये भी जानना चाहूंगी, क्या इस तरह से जो उम्मीदवारों के चेहरे पर खुशी नजर आ रही है, ऐसे कार्य क्या पहले भी बीजेपी के जो तमाम उम्मीदवार थे उनकी ओर से धरातल पर किए गए हैं जिसके आधार पर जनता ने एक बार फिर से भरोसा जताया है? जी पूजा, बिल्कुल। अगर हम लोकल मुद्दों की बात करें, सफाई की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, निकासी की व्यवस्था है, प्रॉपर्टी आईडी है, फैमिली आईडी है, राशन कार्ड है, ऐसी कई ऐसी समस्याएं हैं जिनको लेकर आम जनता परेशान है। जहाँ पे जैसे बारिश आती है, सावन का महीना आता है तो ऐसे में
शहर में जो निकासी जो पानी की बंद हो जाती है, बिल्कुल सड़कें ओवरफ्लो हो जाती हैं, जो लोगों को कहीं ना कहीं परेशानी का सामना होता है और ट्रैफिक व्यवस्था ठप हो जाती है। बिल्कुल ऐसी कई समस्याएं हैं जिनको लेकर जनता परेशान रहती है। पीपीआईडी को लेकर लोग सारा दिन धक्के खाते हैं इधर उधर, क्योंकि अगर बूढ़े लोगों की हम बात करें तो अपनी पेंशन के लिए पीले राशन कार्ड को लेकर जगह जगह धक्के खा रहे होते हैं, उनके राशन कार्ड काट देते हैं। ऐसी कई समस्याओं को लेकर लोगों ने अपने जो है नए। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा के यमुनानगर से बड़ी खबर है, जहां पर यमुनानगर पार्षद चुनाव के नतीजे घोषित हुए हैं। मतगणना को लेकर कांग्रेस प्रत्याशियों का फूटा गुस्सा, काउंटिंग में सरकार की चल रही है मनमर्जी, कांग्रेस चुनाव में हुई धांधली की नहीं हो रही है सुनवाई। तो देखिए, फिलहाल हरियाणा के यमुनानगर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पार्षद चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं और चुनाव को लेकर सवाल जो है मतगणना पर वो उठाए गए हैं। कांग्रेस का गुस्सा फूट चुका है। उनका कहना है कि काउंटिंग में सरकार की मर्जी चलती है और यही परिणाम है कि कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है। वोट है और उस बूथ से नो निकली है, तो दो कहाँ गई? दो कहाँ गई है? तो एक लगत यानी कि किसी ने भी कोई हमारी एक जगह हमारा पूरा एक जगह से जैसे 11 वोट एक बूथ पे हमारे खुद फैमिली की है, वो तो नो कैसे आ सकती है? 2 बंदे कहीं और चले गए, कैसे गए? ऑब्जेक्शन किया। सुबह से यहाँ चुनाव की प्रक्रिया देख रहा हूँ और चुनाव के परिणाम भी देख रहा हूँ। एक तरफा भाजपा जीत रही है, हमारा ये मानना है और हमारा नहीं सभी कैंडिडेट का ही मानना है जो चुनाव हार रहे हैं। यहाँ हमने वार्ड में काम किया है, पूरे वार्ड की जनता का समर्थन मुझे था, उनका आशीर्वाद मुझे था। मैंने अपने वार्ड के अंदर करोड़ों रुपए काम कराए हैं, 400 पक्के मकान बना के दिए हैं। देखिए, मैं सुबह से यहाँ चुनाव की प्रक्रिया देख रहा हूँ और चुनाव के परिणाम भी देख रहा हूँ। एक तरफा भाजपा जीत रही है, हमारा ये मानना है और हमारा नहीं सभी कैंडिडेट का ही मानना है। और हरियाणा के अंबाला में नगर परिषद चुनाव में 32 में 25 सीटों के परिणाम घोषित हुए और इस दौरान कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने अपनी प्रतिक्रिया दी। अंबाला की जनता ने बीजेपी के अपना समर्थन देकर मुझे इनाम दिया है। हालांकि इस दौरान उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि कुछ गद्दारों ने षड्यंत्र रचा था, लेकिन उसके बावजूद 7वीं बार भी यहां बीजेपी ने जीत दर्ज कर एक उदाहरण दिया है। छावनी नगर परिषद चुनाव में 32 में से 25 सीटें और भारी बहुमत से प्रधान सीट पर जीत कराकर अंबाला छावनी की जनता ने, जो मैं दिन रात जान लगाकर अंबाला का विकास कर रहा हूं, आज अंबाला छावनी की जनता ने मुझे इसका इनाम दे दिया। और पिछले जो चुनाव था, जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसमें हालांकि कुछ गद्दारों ने षड्यंत्र रचा था, लेकिन उसके बावजूद 7वीं बार यहां से जिताकर एक उदाहरण पेश किया है। अंबाला छावनी नगर परिषद चुनाव में 32 में से 25 सीटें और भारी बहुमत से प्रधान सीट पर जीत कराकर अंबाला छावनी की जनता ने, जो मैं दिन रात जान लगाकर अंबाला का विकास कर रहा हूं, आज अंबाला छावनी की जनता ने मुझे इसका इनाम दे दिया। और पिछले जो चुनाव था, जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसमें हालांकि कुछ गद्दारों ने षड्यंत्र रचा था, लेकिन उसके बावजूद 7वीं बार यहां से जिताकर एक उदाहरण पेश किया है। अंबाला छावनी नगर परिषद चुनाव में
और हरियाणा के सिरसा में निकाय चुनाव के परिणाम घोषित हुए हैं। सिरसा में बीजेपी ने मनाया जीत का जश्न। वार्ड नंबर 17 से मेनिका सराफ ने मारी बाजी और मोनिका सराफ 790 वोटों के अंतराल से जीत गई हैं। पटाखे फोड़कर होली मनाकर जश्न मनाया गया है। तो मेनका सराफ ने फिलहाल जीत दर्ज की है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए जसवीर सिंह हमारे पास हैं, ज्यादा जानकारी लेंगे इनसे। निकाय चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं और बीजेपी ने बाजी भी मार ली है। क्या जानकारी, क्या अपडेट है इस खबर पर? पूजा, आज हरियाणा में 10 में से 9 सीटों के ऊपर बीजेपी ने जीत हासिल की है। और आपको बता दें कि कांग्रेस ने एक भी सीट नहीं यहाँ पे जीती और कांग्रेस का पूरी तरह सुपड़ा साफ हो गया है। आपको बता दें कि बीजेपी की यहाँ पे विधानसभा भी यहाँ पे जीती है और सेंटर में भी सरकार बीजेपी है। इसको लेकर लोगों में ये था कि अगर हम स्कोर करते तो हमारी वोट खराब होगी। तो ये सारा प्रचार किया गया। लोगों का ये भी विश्वास कि बीजेपी को डालेंगे तो हमारे घर के बीजेपी का ट्रिपल इंजन सरकार यहाँ पे जैसे जैसे अगर बात करें तो यहाँ पे बिल्कुल भी साफ हो चुका है। कांग्रेस एक दशक से कांग्रेस को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। कांग्रेस भी कोई ज्यादा जोर नहीं लगाया कि कांग्रेस भी नहीं मिल रहे थे खड़ा कर की बात करें। बीजेपी निकाय जीत हासिल की, हालांकि की सीटें बिल्कुल। देखिए जसवीर, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ है, कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है। कांग्रेस को सोचना चाहिए कि जहां एक तरफ जीत का दम भरती है कांग्रेस पार्टी, जहां एक तरफ जीत के लिए तैयारी की बात करती है कांग्रेस पार्टी, वहीं धीरे धीरे बढ़ते वक्त के साथ, बीतते समय के साथ हम देख रहे हैं कि कांग्रेस की स्थिति और ज्यादा खराब होती चली जा रही है। पूजा, अगर हम तो यहाँ इस चुनाव में कोई ज्यादा जोर रहेगा कांग्रेस को खुद ही यहाँ आपस में बड़ी असल रहने की वजह से लोग रहे। हालांकि विधान तो ये लग रहा था भी कांग्रेस पर जैसे ही बीजेपी की उसके बाद एक एक करके शुरू हो गए। कांग्रेस चलिए, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। रुक करते हैं खबरों की ओर। हरियाणा के अंबाला में मेयर पद के लिए हुए उपचुनाव में बीजेपी ने भारी वोटों के साथ जीत हासिल की है। बीजेपी उम्मीदवार शैलजा सचदेवा ने भारी मतों से जीत हासिल की और कांग्रेस उम्मीदवार अमीषा चावला को करारी हार दी है। अंबाला में बीजेपी की 2019 के बाद किसी बड़े चुनाव में ये पहली जीत है और इस जीत के बाद बीजेपी पार्टी के नेताओं में काफी खुशी है। और इस मौके पर पूर्व राज्य मंत्री असीम गोयल पहुंचे और कहा, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को आज 1 साल हुए हैं। अब ट्रिपल इंजन सरकार में विकास का पहिया और तेजी से घूमेगा। मोदी जी के सुशासन को, नायब जी के नायाब नेतृत्व को, कार्यकर्ताओं की अनथक मेहनत को और जनता के असीम आशीर्वाद और विश्वास को मैं आज अंबाला जो हमारा नगर निगम का उपचुनाव हुआ, मेयर के नाते हमारी बहन, हमारी भाभी, भारतीय जनता पार्टी की कर्मठ नेत्री शैलजा संदीप सचदेवा जी की इस एक तरफा जीत के लिए मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज पूरे हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नाम के कार्यकर्ताओं के लिए आज ही दिवाली, होली है 2 दिन पहले ही, आज पूरे हरियाणा में। पंजाब के मोगा से बड़ी खबर आपको बता दें, अपराध के खिलाफ पुलिस का एक्शन। एजीटीएफ फोर्स और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की कार्रवाई में जुटी है पुलिस। पंजाब पुलिस ने अपराध के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल की है। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने मोगा में एक संयुक्त अभियान के दौरान विदेशी गैंगस्टर गौरव उर्फ लकी पटियाल और दविंदर बम्बिहा गिरोह के गुर्गे मलकीत सिंह को गिरफ्तार किया है। इससे पहले पुलिस और गैंगस्टर के बीच गोलीबारी भी हुई।
पंजाब पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि संगठित अपराध के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने पंजाब के मोगा में एक संयुक्त अभियान में दोसांझ रोड मोगा शहर के पास एक गोलीबारी के बाद विदेशी गैंगस्टर गौरव उर्फ लकी पटियाल और दविंदर बम्बीहा गिरोह के गुर्गे मलकीत सिंह उर्फ मन्नू को मोगा से गिरफ्तार किया है। अपराधी के खिलाफ पहले से आपराधिक मामले दर्ज थे। फिलहाल पुलिस मामले की कार्रवाई में जुट गई है। इन्फॉर्मेशन हैगी सी कि मलकीत सिंह एलियस मन्नू जे ते पहला 6 मुकदमे दर्ज है। 2 मुकदमिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਂਟਡ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਥਾਣਾ ਮਹਿਣਾ ਦੇ ਅੰਡਰ ਉੱਥੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਢਾਬਾ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸੀਕ੍ਰੀਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਏਜੀਟੀਐਫ ਤੇ ਸੀਆਈਏ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੱਬੀ ਲੱਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹਦੀ ਨੀਂਹ ਦੇ ਇੱਕ ਗਨ ਸ਼ਾਟ ਇੰਜਰੀ ਇਹਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੜੀ ਬਹਾਦੁਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਆਪਣਾ ਸੈਲਫ डिफेंस भी ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੰਜਰਡ नहीं ਹੋਇਆ। इमीडिएटली और पंजाब के अमृतसर से बड़ी खबर, अमृतसर के मजीठा रोड पर हुई फायरिंग। एक सराफा व्यापारी की दुकान पर कुछ युवकों ने चलाई गोली चलाने की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लिया। मामले की छानबीन में पुलिस जुट चुकी है। साढ़े 10:35-40 टाइम होना जी। तो जो मैं दुकान खोली मेरी दुकान बंद सी, मैं दुकान की चाबी कैंची गेट खोलने नहीं लगा सी। एक मुंडा आया उधरों 1.5 फुट की दूरी से होना 2 फुट की, उन्हें फायर करता जी पूरा। वो प्रभु का शुक्र है जब उन्हें हथ रखना सी अज वो फायर मिस हो गया तो फायर भुंजे डिप्या। वो फायर साढ़े को असीं पुलिस वालियां नूं बरामद कराता। उस तो बाद विशाल ज्वेलर की दुकान से ना सवेरे 10 बजे दुकान खोलने लगा सी अपने जी ते कोई अननोन बंदा अटैक करने की कोशिश की है। उन्होंने राउंड चलाने की कोशिश की बट चलिया नहीं। उसका इन्वेस्टिगेशन करते। हरियाणा के कैथल का लड़का विदेश में किडनैप हुआ। 41 लाख रुपए लगाकर अमेरिका गया था। किडनैपर ने किडनैप किए गए युवक की वीडियो परिजनों को भेजी है। परिजनों ने एजेंट पर अपहरण का आरोप लगाया। कैथल के गांव मोहना के इन युवकों के साथ बर्बता अपहरण और फिरौती की मांग से पूरे परिवार में हड़कंप मचा हुआ है। परिजनों ने प्रशासन से मामले में कार्रवाई की मांग की है। शिकायतकर्ता जो हैं ये मोहना गांव के रहने वाले हैं। इन्होंने थाना पुंडरी के अंदर एक शिकायत अपने बच्चे के बारे में दी थी कि वो बच्चा विदेश जाना चाहता था। उस संदर्भ में कुछ एजेंट्स के खिलाफ वो एप्लीकेशन दी थी और उसमें कुछ इनके द्वारा शिकायत की जांच के दौरान कुछ समय भी लिया गया था। अब दोबारा शिकायत इन्होंने उनके खिलाफ दी है शिकायतकर्ता ने, और उस शिकायतकर्ता के ऊपर जो हमारी इंक्वायरी होके मैंने अपनी रिपोर्ट माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को भेज दी है। पंजाब में नशे के खिलाफ अंकुश लगाने के प्रदेश सरकार एक्शन मोड में है, जिसके चलते पंजाब पुलिस भी नशा तस्करों की धरपकड़ के लिए कई इलाकों में अभियान चला रही है। पुलिस ने पंजाब के पठानकोट में 2 लोगों को हेरोइन, ड्रग, मनी और एक आईफोन के साथ गिरफ्तार किया। और इस दौरान पुलिस अधिकारी ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि शहर में कुछ लोग नशे का कारोबार कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इन लोगों के पास से कई सामान बरामद किए गए। फिलहाल पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਐਂਡ ਪਠਾਨਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪੈਡਲਰਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਰਿਕਵਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੀ ਕੜੀ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਆ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਅੰਡਰ NDPS ਐਕਟ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ 'ਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮੁਕੱਦਮੇ ਆ ਜੀ। FIR ਨੰਬਰ 35 ਇਹ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਅਗੇਂਸਟ ਸੁਮਿਤ ਮਹਾਜਨ सन ऑफ अश्विनी महाजन रेजिडेंट ऑफ रंधावा कॉलोनी वार्ड नंबर 3 खानपुर। दूसरी जी FIR नंबर 31 ये रजिस्टर हुई है जी कौशल इलियास शालू कबाड़िया सन ऑफ लाभ चंद रेजिडेंट ऑफ लमीनी पठानकोट।
और बिलासपुर एम्स को लेकर हिमाचल प्रदेश में सियासी घमासान मच गया है। बीते रोज पूर्व कांग्रेस सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे रामलाल ठाकुर के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने बिलासपुर एम्स के बाहर सांकेतिक धरना दिया है। कांग्रेस नेताओं ने एम्स की टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार होने के आरोप लगाए और इसको लेकर हिमाचल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पर पलटवार किया। उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर प्रदेश की गरीब जनता के साथ अन्याय और शोषण करने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने बिलासपुर एम्स के विस्तार में रोड़ा अटकाने का भी आरोप लगाया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा है कि केंद्र स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा की कोशिशों को एम्स अस्तित्व में लाया है। चले बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।